जो कर रहा है सब दिखाई पड़ रहा है, तो इतना इसलिए उसके लिए हो हल्ला भी ज्यादा मचता है जी, पब्लिसिटी भी उसकी गलत कामों की ज्यादा होती है एक चीज। दूसरे उसी के नाम पर ऊपर वाले मतलब ब्लॉक ऑफिस जितने ये ब्यूरोक्रेसी ये है ना, ये नौकरशाही, कमीशन में सबसे बड़ा हिस्सा इनका होता है, ईमानदारी तो ये है। कॉलर गंदा इसका होता है, उनका सफेद रहता है, चेहरा इसका काला किया जाता है, उनके कॉलर सफेद रहते हैं। यहाँ पर भी होते हैं ना, जैसे ग्राम प्रधान है, साथ में एक वीडियो है, हाँ, एक जो प्रमुख है साथ में। लेकिन देखिए इस सिस्टम का दुर्भाग्य क्या है, जहाँ जिसको ठीक करने की जरूरत है कि देखिए पहली चीज तो वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पंचायती राज सिस्टम में ग्राम प्रधान को कोई पावर होता ही नहीं, जीरो है उसका पावर। पावर ग्राम पंचायत को होता है, ब्लॉक प्रमुख को कोई पावर नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष को कोई पावर नहीं है, अगर दूसरी तरह कहे देश के प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं है, पावर देश की कैबिनेट को होता है। इसीलिए हर हफ्ते कैबिनेट बैठती है और कैबिनेट जो निर्णय लेती है वही लागू किया जाता है। भले वो प्रधानमंत्री, चूंकि सिस्टम ऐसा है कि वो बहुमत दल का नेता होता है तो उसी के बल पर सब राजनीतिक दलों की वजह से, लेकिन एक्चुअल संविधान ने किसी व्यक्ति को पावर नहीं दिया है, संविधान ने संस्थाओं को पावर दिया है, इंस्टीट्यूशन को पावर दिया है। तो पावर ग्राम पंचायत के पास है। ग्राम पंचायत का मतलब हुआ 11 सदस्य और उसका सरपंच। कोई भी निर्णय होगा वो उन सदस्यों की सहमति से होगा। अब दुर्भाग्य ये है कि सदस्य ऐसे चुन लिए जा रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा दूं मैं 21 के चुनाव का, उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख वार्ड मेंबर होते हैं, 7.5 लाख सदस्य। 7.5 लाख सदस्यों में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब उसके विश्लेषण आने लगे तो पता चला कि सिर्फ 1,10,000 लोगों ने चुनाव लड़ा था, बाकी सारे निर्विरोध जीत गए। कोई खड़ा ही नहीं हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ, वो भी जो खड़ा हुआ प्रधान जी ने पैसा भी उसका जमा कर दिया और जबरदस्ती, उसको पता भी नहीं है कि कई जगह ऐसा हुआ कि मैं मेंबर। मतलब ये कि सिस्टम की जरूरत ही नहीं, सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट नहीं किया गया। जरूरत तो है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा। क्यों एक्टिवेट नहीं किया गया? नहीं, इसलिए देखिए वो कई लोगों के लिए सुविधाजनक है। एक प्रधान ही सब कुछ रहेगा तो गड़बड़ करने में आसानी रहेगी ना, ऊपर से नीचे तक। अगर गांव जाग जाएगा, सबकी नजर के सामने आ जाएगा तो गड़बड़ी इतनी आसानी से हो पाएगी क्या? प्रेजेंट सिनेरियो में आप बताइए कि ये जो सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये इसका मतलब ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मतलब ऊपर से रोका नहीं जाएगा इसको। देखिए वो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि ऊपर से क्या होगा, क्योंकि नहीं मैं इसलिए लग रहा है नहीं इसलिए मैं रख रहा हूँ कि अगर देश से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ वो हो जाए या बड़ा कोई वो हो जाए तो मैं अभी उन आशंकाओं पर नहीं जा रहा हूँ। मैं प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहा हूँ। देखिए दो चीजें हैं कि आज सारी दुनिया में, अभी आपने देखा है सतत विकास लक्ष्य तय किया गया है सारी दुनिया में, जी ठीक है, और हर जगह ये मान के चला जाता है कि डेवलपमेंट तभी सही होगा कि जिसके लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जी, उसकी भागीदारी, और भागीदारी तीनों स्तर पर, विचार के स्तर पर, विचार मीन्स हुआ जब वो आवश्यकताओं को पहचाने, आवश्यकताओं और अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद ढूंढे, तो इसको कहते हैं डिस्कशन के लेवल पर। दूसरा डिसीजन के लेवल पर, प्लानिंग और डिसीजन के लेवल पर, और तीसरा एक्शन के लेवल पर। तो डिस्कशन, डिसीजन एंड एक्शन तीनों लेवल पर जब तक जनता को या लोगों को भागीदार नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई विकास ठीक से होगा नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये सारी दुनिया जान गई है आज की तारीख में। दुनिया के प्लेटफॉर्म पर इसी चीजों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ की बात अलग है, जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहाँ यही सत्य है। और इसीलिए डेमोक्रेसी आई ही इसी बात के लिए कि तंत्र पर लोक का नियंत्रण हो। दरअसल इस बीच ये हुआ ना, जैसे एक बार लॉकडाउन हुआ, 2 बार, जी 3 बार जब, और फिर इसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया वेल सेंट्रलाइज। इसका जो रिजल्ट आप आउटपुट देखेंगे वो यही हुआ कि इसका केंद्रीकरण हुआ, फंड का भी पावर का भी। अब देखें तो
वो और ये उसके बिल्कुल उसके विपरीत है। उसके नहीं ये उसके एकदम उसके दो रीजन हुए जी। सबसे बड़े। एक तो टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ा बहुत तेजी के साथ। तो टेक्नोलॉजी, जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी होगी पावर उसके हाथ में सिमटेगा, वो माध्यम बन गई है जी, ना आज की माध्यम। तारीख में ये मार्केट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का भी। माध्यम हाँ, बन ये गया। सबसे जी। बड़ा। लेकिन वही टेक्नोलॉजी जब आम आदमी के हाथ में चली जाएगी, अर्थात लोग भी टेक्नोलॉजी के भागीदार बन जाएंगे, उसको यूज करने लग जाएंगे, तो उतनी पारदर्शिता भी बढ़ती चली जाएगी। तो टेक्नोलॉजी एक सही है कि पारदर्शिता कहाँ बढ़ी? टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ी। हाँ। इस बीच जो लॉकडाउन के बाद टेक्नोलॉजी आप फंड ट्रांजेक्शन में देखें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहाँ बढ़ी इसमें? टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई नहीं, लेकिन आज आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी की आरटीआई का भी ताकत कम हो गई है। नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पक्ष देखिए। आज कहीं भी होता है, पहले आप एक फॉर्म जमा करने के लिए कितनी ऊर्जा आपको लगानी पड़ती थी आम आदमी को। नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी के फायदे हैं। तो वही मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का एक पक्ष जो सही है वो बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सही पक्ष हैं। हाँ, ज्यादातर सही पक्ष हैं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि पंचायत का मतलब हुआ वेल्थ एंड पावर एंड डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, उसका डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जो काम हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वो हर चीज के सेंट्रलाइजेशन पर काम हो रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो सेंट्रलाइजेशन पर हो रहा है। तो यही एक थ्रेड दिखाई पड़ रहा है बहुत बड़ा। ये दिखाई, ये दुर्भाग्य है जी। आप भी सोचिए कि पंचायत इसलिए आई थी कि वो गांव की योजना बनाएगी, समस्याओं को चिन्हित करेगी, गांव का खुद प्लान बनाएगी और ये करेगी। लेकिन हुआ क्या है? अच्छा, इसके लिए प्रावधान भी हुए। 14वें वित्त आयोग में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपया सीधे गांव को भेजा गया, डायरेक्ट 2 लाख करोड़ रुपया, औसतन 80 लाख रुपया पर विलेज पंचायत, 80 लाख। किस बात के लिए? कि ये अनटाइट फंड आया। अनटाइट फंड का मीन्स ये हुआ कि वो किसी स्कीम का पैसा नहीं है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्कीम बनाएगी तो स्कीम भेजेगी, स्कीम का डिजाइन, स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ये खुद बनाना है। इनको खुद पैसा इनके पास आया कि ये पैसा रिजल्ट क्या आया इसका, वही बता रहे हैं। ये गांव में बनेगा। रिजल्ट बहुत ही चिंताजनक रहा जी। चिंता आज की तारीख में जो है, जिसको लेकर भारत सरकार भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित हैं, जो भी समझते हैं। हुआ ये कि जिस तरह की कोशिशें उसके साथ की जानी थी, ये था कि पहले इसको कैंपेन किया जाएगा, इसका अवेयरनेस किया जाएगा। उसके बाद अवेयरनेस के बाद लोग अपने वार्डों में, जो छोटे छोटे मेंबर वाला जो वार्ड होता है, उस वार्डों में बैठ के समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे। चिन्हीकरण करके फिर उनको कंपाइल किया जाएगा, फिर ग्राम सभा उसकी प्रायोरिटी तय करेगी और फिर पंचायत उसका टेक्निकल प्लान बनाएगी, ग्राम पंचायत एक्सपर्ट को लेकर, और फिर ग्राम सभा ही उस पर मुहर लगाएगी जैसे पार्लियामेंट लगाती है, और वही मुहर अंतिम मुहर मानी जाएगी। उसको देश की पार्लियामेंट को भी बदलना होगा अगर कुछ, तो वो ग्राम सभा से रिक्वेस्ट करेगी। ये गाइडलाइन है उसकी पूरी। बिल्कुल ऑटोनॉमी, बिल्कुल 100% ऑटोनॉमी उसमें दी गई, जो सरकार को दी जाती है अपने लेवल पर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि गांव तक पहुंचते पहुंचते ये सूचना ही ठीक से नहीं पहुंच पाई गांव तक। ऊपर से गाइडलाइन चली, राज्य सरकारों को आई, राज्य सरकार से कलेक्टर को आई। जब मास्क लगाने की और सैनिटाइजर की इतनी अच्छी कैंपेनिंग हो सकती है जी, हर जगह सुबह से लग जाता है। हम लोगों के मोहल्लों में आजकल साउंड सिस्टम लग जाता है, सुबह से बताया जाता है। इसके लिए नहीं बताया जा सकता। इसके लिए बजट भी अलग से अलॉट किया गया था। हर ग्राम पंचायत को अलग से बजट दिया गया था कि घर घर में प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जाके प्रचार करेंगे। अधिकारियों की जिम्मेदारी, ड्यूटी लगाई गई। अभी हर साल अभी तो हालात 2 अक्टूबर से दिसंबर तक पीपल प्लान कैंपेन पीपीसी चलाती है भारत सरकार, करोड़ों दे रही है। लेकिन इसके बावजूद सब वो अधिकारियों और उनके बीच में सिमट के रह जा रहा है।